और अब बात आज की बड़ी खबर की। प्रदेश भर में बीजेपी का आज जेल भरो आंदोलन। नेता और कार्यकर्ता आज गिरफ्तारियां देंगे। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी आज सरकार को घेरेगी। बेरोजगारी भत्ता, सवर्ण आरक्षण लागू करवाने की मांग, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी आज गिरफ्तारी देगी, सड़कों पर उतरेगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी जयपुर में गिरफ्तारी देंगे और उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर आज की। कर्ज माफी के लिए संपूर्ण संग्राम, सवर्ण के लिए जेल जाएगी बीजेपी। मास्टर स्ट्रोक पर सियासी महाभारत। वादा खिलाफी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। पूरी तरह किसान और युवा दोनों के साथ चला हुआ है। जेल भरो आंदोलन से फायदा किसका? सूबे में गहलोत राज के उदय के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा आंदोलन है। तैयारी कांग्रेस सरकार को घेरने की है, लिहाजा बीजेपी 8 फरवरी से जेल भरो आंदोलन का आगाज करने वाली है। 18,000 करोड़ का कर्जा माफ किए जाने की बात हो रही है, जबकि बात थी संपूर्ण कर्जा माफ किए जाने की। तो उनकी वादा खिलाफी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख से ज़्यादा लोग, कार्यकर्ता, किसानों के साथ पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के इनकी वादा खिलाफी के खिलाफ गिरफ्तारी देंगे। पूरे इसमें केवल एक ही प्रयास है कि हम लोकसभा के चुनाव तक कैसे इस मुद्दे को हम दे रहे हैं बात करते करते किसानों को भ्रमित करें। और जिस प्रकार से पिछली विधानसभा के चुनाव में किसान और युवाओं को लुभावने नारे देकर के अपने पक्ष में करने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, उसी रास्ते पर वो चलने का प्रयास कर रही है। पूरी तरह किसान और युवा दोनों के साथ चला हुआ है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के 3 बिंदुओं को लेकर बीजेपी मैदान में। जिले के बीजेपी नेता, वर्तमान पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पूर्व जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता देंगे गिरफ्तारी। बीजेपी का दावा 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और किसान देंगे गिरफ्तारी। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी को बनाया है मुद्दा। बेरोजगारी भत्ते को बनाया है बीजेपी ने मुद्दा। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की मांग। लेकिन बीजेपी के बड़े दाव से पहले गहलोत सरकार ने नहले पे दहला दे मारा है और बीजेपी के आंदोलन से पहले ही किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही 1 मार्च से बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देने का ऐलान भी किया है। 5 साल तक सरकार बीजेपी की नहीं कर सकी, वो 5 हफ्ते में हमारी सरकार ने कर दिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जहन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। उनको कहीं ना कहीं व्याकुल होंगे, पीड़ित होंगे कि हम तो 5 साल नहीं कर पाए, इन्होंने 5 हफ्ते में कर दिया। तो उस बात की पीड़ा होगी। उसको प्रदर्शित करने के लिए अगर वो आंदोलन करना चाहते हैं तो लोकतंत्र है, उनको खुली छूट है, अपना कोई भी वो कदम उठाएं। लेकिन चुनावी मौसम में बीजेपी कांग्रेस को बख्शने को तैयार नहीं है और पूरी तरह से आंदोलन के मूड में है। कार्यकर्ता पूरे जोश और होश के साथ में जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और किसानों के ऋण माफ़ करने की मांग करेंगे और साथ ही साथ बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग भी करेंगे। और हमने सब मंडल स्तर पर बैठकें कर ली हैं। प्रत्येक मंडल से कार्यकर्ता आए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता आए। बीजेपी ने जेल भरो आंदोलन के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है और आंदोलन की आड़ में किसान, युवा और सवर्ण के जरिए मिशन 25 को पूरा करने की कोशिश में है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो मिशन 25 लक्ष्य कहा जा सकता है। उस लक्ष्य को साधने के लिए आज बीजेपी सड़कों पर, हालांकि एक सुदृढ़ विपक्ष की भूमिका अब बीजेपी निभाती हुई नजर आ रही है। कर्ज माफी को लेकर और कई मुद्दों को लेकर आज भी बीजेपी सरकार को घेरेगी, गिरफ्तारियां देगी। मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, कोटा से शाकिर और अजमेर से अभिजीत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधीर जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर ले चलते हैं आपको। सुधीर, बीजेपी गिरफ्तारियां दे रही है, आज बीजेपी कार्यकर्ता, नेता आज गिरफ्तारियां देंगे। कितने बजे गिरफ्तारियां होंगी और फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से, क्या तैयारियां की गई हैं बीजेपी की तरफ से?
देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र के 3 अहम बिंदुओं को लेकर बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार को घेरने के लिए जेल भरो आंदोलन का 8 फरवरी को ऐलान किया था। आज 8 फरवरी हुई। उसकी तैयारियों की एक तस्वीर में दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। आप देखिए, पहले बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस द्वारा राज्य के किसानों एवं बेरोजगार लोगों से किए गए झूठे वादों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन है ये। और यहाँ पर पहले जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भाषण होंगे और उसके बाद सिविल लाइन फाटक की ओर सब कूच करेंगे, बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब मिलकर, और वहां पर जेल भरो की जो गिरफ्तारी है वो दी जाएगी। अब यूँ कह सकते हैं कि तैयारियों को अंतिम दौर में है और 11 बजे यहाँ से रैली के रूप में ये शुरू होंगे और सिविल लाइन फाटक पे जाएंगे। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, आपको मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाने कहूंगा कि तमाम पुलिसकर्मियों को यहाँ लगाए गए, पुलिस पूरी मुस्तैद है, किसी तरह की कोई अराजकता की स्थिति नहीं पूछे से पर्याप्त सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं। जी, कोटा लिए चलते हैं। शाकिर, कोटा से भी तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या कुछ तैयारियां वहां बीजेपी की तरफ से की गई हैं? क्या नेताओं का, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, कोटा में भी जो है जेल भरो आंदोलन की तैयारियां जो है वो जोरों पर है और इस वक्त हम सर्किट हाउस के बाहर हैं। यहाँ पर इससे पहले जो है सभा होगी, सभा को लेकर के तैयारियां जो है वो की जा रही है और धीरे धीरे यहाँ पर अब बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और तमाम जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर जुटने शुरू होंगे। 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 12 बजे करीब यहाँ पर एक सभा होगी और उसके बाद यहाँ से सभी जो कार्यकर्ता हैं, सांसद ओम बिरला हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, वो लोग जो है फिर गिरफ्तारियां देंगे। बात करने की भी कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के। जी, किस तरह की तैयारी है और आज क्या बीजेपी मैसेज देना चाहती है, कितनी ताकत दिखाना चाहती है? गढ़ बीजेपी का पहले से ही यही है। नहीं, जैसा आपने कहा गढ़ है, ताकत तो जो होगी वो सामने अभी दिखेगी। बीजेपी ने जो अभी राजस्थान में हाल में चुनाव हुए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, संपूर्ण बेरोजगारों को भत्ता देंगे। आज सरकार बने हुए कितने दिन हो गए सब लोगों को पता है। किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। कुछ घोषणाएं की गई है तो उनका कोई आधार नहीं है। पैसा कहां से आएगा कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है, सब छलावा है। तो युवा मोर्चा के भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी, युवाओं की कितनी भागीदारी रहने वाली है? के लिए अभी तक न तो कोई बेरोजगारी भत्ता इन लोगों ने जो घोषणा की थी उसके लिए इन्होंने कुछ अभी तक कुछ किया नहीं है और जो भी इन्होंने वादे किए थे वो सारे वादे झूठे हैं, फरेबी हैं और इनकी हमेशा झूठ बोलकर सत्ता में आना ये इनका हमेशा रहा है। इन्होंने अभी तक युवाओं के लिए कुछ नहीं किया और युवाओं के लिए आप देखिए, ये कोटा से आरटीयू का इन्होंने अभी कुछ नया मुद्दा छेड़ा है। इसको आरटीयू को जयपुर शिफ्ट करने का इनका जो प्लान है वो हम इसको कोटा से नहीं जाने देंगे। धारीवाल जी तो सुमित, जिस तरह से तैयारियां जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, अभिजीत मेरे साथ हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अजमेर की भी तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई है और ये भी जरा बताइए कि जिन लोगों के लिए बीजेपी आज सड़कों पर उतर रही है, गिरफ्तारियां दे रही है, क्या वो लोग भी बीजेपी के इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? किसानों की मैं बात कर रहा हूं। अभिजीत, देखिए सुमित, बिल्कुल 10:30 बजे का समय जो है वो अजमेर भाजपा की ओर से दिया गया है। शहर और देहात का ये संयुक्त कार्यक्रम रहेगा जिसमें वो सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे। फिलहाल इस वक्त इंडिया मोटर सर्किल से इन लोगों ने कॉल किया था कि वहां से इकट्ठे होंगे। अभी वहां पर भाजपाई पहुंचना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट पर वो पैदल मार्च करेंगे और कलेक्ट्रेट पर आकर सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे, जिसमें विधायक वासुदेव देवनानी रहेंगे, अनिता बघेल रहेंगी, सुरेश सिंह रावत रहेंगे, रामस्वरूप लांबा रहेंगे। तमाम विधायक जो है, पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और इसको देखते हुए पुलिस ने भी अपनी तरफ से पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। यहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता जो है पुलिस का वो डिप्लॉयड कर दिया गया है। जहां तक आपने बात की कि जिन मुद्दों को लेकर, जो 3 बड़े मुद्दे लेकर बीजेपी अब आज अपने सामूहिक गिरफ्तारी दे रही है, उसमें किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी है। तो भाजपा का जो किसान मोर्चा है उसके लोग इस सामूहिक गिरफ्तारी में शामिल रहेंगे। जहां तक बात युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की है तो युवा मोर्चे के कार्यकर्ता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की मांग है तो उसमें भी युवाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। तो 1000 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दावा भाजपा की ओर से यहाँ पर किया गया है। 10:30 बजे इंडिया मोटर सर्किल से भाजपा जो है पैदल मार्च करेंगे कलेक्ट्रेट तक, जो अभी वहां पर इकट्ठा होना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही वहां पर लोग शुरू होंगे। उसके बाद कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करने के बाद यहाँ पर सामूहिक गिरफ्तारी दी जाएगी। चलिए, शुक्रिया सुधीर, अभिजीत और शाकिर, आप तीनों का शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आज बीजेपी सड़कों पर उतर रही है, गिरफ्तारियां दे रही है, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है।